बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम KPK 7 मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो नीचे दी गई सवाल है इसका आप एडिटिव इनवर्स मालूम करें और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। पहले तो पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि एडिटिव इनवर्स क्या है, थोड़ा उसके भी रिव्यू करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या है, हमारे पास एक नंबर है 5, इसके साथ मैं क्या ऐड कर रहा हूँ कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे -5। तो +5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। या मैं उल्टा कहूँ कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, इन -5 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे +5। तो ये +5 और -5 आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इस तरह अगर मैं कहूँ 3/7 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -3/7 और -3/7 का 3/7। यानी जब दो नंबर आपस में जमा हो जाए तो आंसर 0 आ जाए तो ये आपस में क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। याद रखिए 0 का एडिटिव इनवर्स नहीं है। सिंपल यह है कि अगर मैं कहूँ -3 तो यही नंबर लिखो, लेकिन साइन अगर माइनस है तो पॉजिटिव लिखो, अगर पॉजिटिव है तो माइनस लिखो। यहाँ क्या है, प्लस माइनस है तो इधर प्लस लिखो। तो ये आपस में क्या है, ये इसका क्या है, -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +3 है, +5 का -5। इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आ जाए। तो अगर हम 5 का इनवर्स ले उल्टा लें और आपस में ये मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/5 और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 5। इस तरह अगर मैं लिखूँ -5 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1/5, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इस तरह का -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ज़रबी प्लस -1, और -1 जब आंसर आता है तो यह फिर गलत होगा, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह यह आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। इस तरह अगर मैं कहूँ 2 - 2/3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको सिर्फ उल्टा करो, साइन यही रहेगा। तो इसको हम कहते हैं कि आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस सिर्फ इसमें क्या करो, साइन चेंज करो। -5 का क्या है, +5 लिखो। -2 होल 1/11 इसको इस तरह करो कि इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर इसका बाद इसका एडिटिव इनवर्स लिखो। 11 2 0 22, 22 के साथ 1 ऐड करो 23, तो ये माइनस तो रहेगा 23/11। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, सिर्फ इसका साइन चेंज करो। और ये हमारे पास क्या है, 4/14 है, तो 4/15 लिखो, लेकिन साइन क्या लिखो, चेंज करो। इसका प्लस है तो माइनस लिखो। 105/100, तो इसका हम लिखेंगे 105/100। इस तरह 6/7 का हम क्या लिखेंगे, -6/7। अभी अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं तो सिर्फ इसको क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे और साइन क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे। इस तरह इसका क्या होगा, इसका होगा -23/11 है तो 11/23, और साथ ही माइनस साइन भी लिखेंगे। इस तरह 4/15 है तो इसका होगा 15/4। इस तरह इसका होगा 100/105, और इस तरह 6/7 का होगा 7/6। तो ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि अगर दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करेंगे, कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे।
सपोज़ हमारे पास दो ऑपरेशन है, 2/9 मल्टीप्लाई बाई 18/6। ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है। अगर यही फ्रैक्शन होते 2/9 प्लस 18/6, यही फ्रैक्शन होते 2/9 माइनस 18/6, या ये फ्रैक्शन, ये दो फ्रैक्शन थे लेकिन इसमें साइन डिवीज़न का हो, तो फिर हम क्या करेंगे। याद रखें, जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान पॉजिटिव साइन हो, प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हम डिनोमिनेटर का लेते हैं। डिनोमिनेटर इज़ द जो बिलो पार्ट ऑफ फ्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यानी जब कभी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हम लेते हैं डिनोमिनेटर का। लेकिन जब दो फ्रैक्शन हो और इसमें साइन मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीज़न का हो, तो फिर हम एलसीएम नहीं लेते, फिर हम और तरीका इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये फ्रैक्शन है, इसका तो हम एलसीएम लेते हैं। 2/9 मल्टीप्लाई बाई 18/6, ये दो फ्रैक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन के जो रूल है, तीन रूल है। एक तो ये रूल है कि दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो आप इस तरह करें कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं 2/18 डिवाइड बाई 9/6। अभी अगर इसमें एक तो यह है, इसे एक फ्रैक्शन आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे इसे एक फ्रैक्शन आएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको आप अभी भी आप सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। 9 * 9, 9 2 18, 2 1 2, 2 3 6। तो इसका आंसर जो आता है 1 * 2 2 एंड 1 * 9, 1 * 3 is 3। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है, अगर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी 2/9 मल्टीप्लाई बाई 18/6, अगर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे का नोमिनेटर आपस में सिम्प्लीफाई होते हैं, तो आप सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 2 1 2, 2 3 6। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2, 1 3 विच इज इक्वल टू 2/3। तीसरा तरीका यह है कि अगर आप यही फ्रैक्शन है, यही दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन का अपना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में सिम्प्लीफाई हो सकता है, तो आप सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 1 सिम्प्लीफाई नहीं होते, लेकिन ये हो सकते हैं 6 1 6, 6 3 9। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसके बाद और सिम्प्लीफाई नहीं हो सकते, तो दूसरा रूल अप्लाई करो। अगर एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर सिम्प्लीफाई हो सकते हैं, तो सिम्प्लीफाई कर सकते हो। 3 1 3, 3 3 9, और इसी बी क्या आंसर आता है 2/3। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रूल कि दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप अपना फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन है ख़ुद उनका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। फिर अगर उन फ्रैक्शन का नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में सिम्प्लीफाई होते हैं, तो सिम्प्लीफाई कर सकते हो। या इस तरह भी कर सकते हो कि एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर अगर आपस में सिम्प्लीफाई हो सकते हैं, तो आप उसको सिम्प्लीफाई कर सकते हो। तो दो फ्रैक्शन के बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो इसका हम एलसीएम नहीं लेंगे। इस तरह ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर इसमें डिवीज़न हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो डिवीज़न को हम सिंपल इस तरह लिखेंगे 2/9। डिवीज़न को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है ये इसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो ये आएगा 6/18। और अब जो रूल है वो अप्लाई करो मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से सिंपलीफाई हो सकता है 2 1 2, 2 9 18, और ये भी हमारे पास 3 2 6, 3 3 9। तो इसका आंसर आया है 2 1 2, 3 9 27।
तो ये इसका क्या है आंसर है। बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिर्फ एक ही रूल है कि आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करो और इस प्रश्न का जो राइट हैंड साइड का प्रश्न है उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज करो। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 है और इसमें है सोल्व द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2/3, सेवन बाई 8। ये एक क्वेश्चन है, बस रूल अप्लाई करो। इसमें जो भी रूल आपको आसान है वो अप्लाई करो, या तो दोनों नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, या अगर एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर दूसरे का डिनोमिनेटर आपस में सिम्प्लीफाई होते हैं तो आप सिम्प्लीफाई कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीके हैं कि आप नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। अब 2 1 से 2, 2 4 से 8 सिम्प्लीफाई होता है तो 1 7 से 7, 3 4 से 12, ये इसका क्या है आंसर है। इस तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है -2/3 मल्टीप्लाई -7। तो आप इस तरह करके -2/3 लेके मल्टीप्लाई सिंबल -7/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में एक 1 होता है। अभी वो रूल अप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई बाई -7 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई 1 सिंप्लीफाई होता है, नहीं होता तो बस इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस में माइनस प्लस, 2 7 14 डिवाइड बाई 3, ये इसका आंसर है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 2 होल 5/8 मल्टीप्लाई 3 होल 4/5। इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई कर इसको सिंप्लीफाई करने से सॉल्व करने से पहले इसको आप चेंज करो इम्प्रॉपर ऑपरेशन में। 2 8 16, 16 के साथ 5, 21/8 मल्टीप्लाई 3 5 15, 15 4 19/5। अभी अगर इसमें सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करो, 21 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइड बाई 8 5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये जो आएगा 21 एंड 19 एंड हमारे 9 9 2 18 0 1 2 9 9 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 399/40। ये भी इसका आंसर है। अगर आप चाहे उसको और भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। इस तरह हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है -2/3 डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई 3। तो आप इस तरह करें, -2/3 यह डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन को चेंज करो, और ये जो ऑपरेशन है ये चेंज होगा, इसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज होगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 3/2 आएगा माइनस, तो ऐसा होगा। तो इसको इस तरह हम भी लिख सकते हैं, -2 ज़र 3 -3 डिवाइड बाई 3 ज़र 2, माइनस ज़र माइनस प्लस 2 3 ज़र 6 3 2 ज़र 6 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन एक और है, 6 क्वेश्चन है हमारे पास, -1/2 डिवाइड बाई 3/16। सिंपल -1/2 लेको डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और ये क्वेश्चन क्या होगा चेंज होगा 16/3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, -1 ज़र 16 डिवाइड बाई 2 ज़र 13
2 1 0 2, 2 8 0 16, माइनस 0 पे प्लस माइनस 1 8 0 8, 1 3 0 3। तो ये इसका क्या है आंसर है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 बाकी जो जुज बचते हैं वो आप हल करेंगे। सिर्फ एक मैं और हल करता हूँ। जो चूज़ नंबर 8 है 1 होल 3/5 डिवाइड बाई 1/10। तो अब इस तरह करें कि इसको पहला चेंज करें 5 1 0 5 3 8/5 मल्टीप्लाई डिवाइड 1/10। अभी अगर मैं इसको इस तरह देखो 8/5 डिवीज़न को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और ये भी चेंज होगा 10/1 आएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8/10 मल्टीप्लाई बाई 5 0 1 5 1 0 5 5 2 0 8 8 2 0 16। इस तरह हमारे पास एक और भी क्वेश्चन है लास्ट वन और वो इस तरह है कि 30 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 6। तो इसका जो आसान तरीका है वो इस तरह भी है कि 30 मल्टीप्लाई बाई 14 7 मल्टीप्लाई बाई 6 7 1 0 7 7 2 0 14 6 1 0 6 6 5 0 30 5 मल्टीप्लाई बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 1 5 2 0 10 एंड 1 विच इज इक्वल टू 10। तो ये इसमें जो रूल इस्तेमाल होते थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का था। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आता है। आप इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं 7 1 0 7 7 2 0 14 6 1 0 6 6 5 0 30 और फिर अब उसको मल्टीप्लाई करें तो 5 0 भी 2 1 0 भी 1 विच इज इक्वल टू 10 बाई 1 विच इज इक्वल टू 10। तो जो भी रूल आप इस्तेमाल करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्या था एडिटिव इन्वर्स था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल था।